तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के किबरिया टाउन में। शबेल खानदान है, शबेल, जिसके अंदर काफी डिस्प्यूट पाया जाता था। बताया ये जा रहा था कि मस्जिद के छत से फायरिंग की गई है। मेरे बेटे ने ना घर मारे 5 बंदे सड़क पे जा साडा कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, ना इंसाफी की बेगना बंदे असी ये गल करनी बार बार साडी किते सुनाई नहीं होती। उन्होंने 2 बंदे जो मेन बंदा है इमरान जुबेल उनका प्यो फरगंद तुहाडे कोल खड़ा सी। इन्हें 4 कतल किए ने डोगरां दे किराए ते 25 कोटी कोटला दा किस्म उनका पर्चा जे कसूर चलदा रहा। 4 बंदे घर मार के इथों गड्डी च पा के उत्थे मरिया पैन फैर मारे ने। घरों जो गन लैके गया ये सड़क ते खड़ा सी। इन्हां मुंह परन सी रेड़ियां पासे बैटरियां देंदा सी। उन्हें पिछे सड़क दे विच कार खलो के स्टेशन दे थल्ले सड़क दे विच कार खलो के उन्हें फैर मारे। उन्हें 4 फैर मारे ने, एक इन्हूं लग गया। उन्हें नाल ही सीधे फैर मारे, सीधे मारे ने उन्हें। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के किबरिया टाउन में, जो कि अली टाउन का एक मुतसिल फासला है और टोटल शेल पंप के बिल्कुल सामने शबेल खानदान है, शबेल, जिसके अंदर काफी डिस्प्यूट पाया जाता था। काफी इनकी लड़ाई झगड़ा चला, केस की फैसिलिटीज भी इन्होंने की कोर्ट में। बताया ये जा रहा था कि मस्जिद के छत से फायरिंग की गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राशिद शबेल के वालिद साहब के साथ, जिसके भाई को गोली लगी, जिनके बेटे को गोली लगी और गोली अभी तक सबूत के तौर पर पेट के अंदर है। देखते हैं वो क्या अजियत बर्दाश्त कर चुके हैं, किन अजियतों से गुजर रहे हैं और क्या परेशानियों से गुजर कर आज 7 माह बाद ये केस को हैंडल करने के लिए हम पहुंचे हैं। मैं वादा करता चलूं कि इन्होंने केस किया हुआ है, जिसने फायर किया, जिसकी वजह से लड़का जख्मी हुआ, वो जेल कस्टडी है। लेकिन उसके साथ के 2 आदमी जिन्होंने उकसाया 105 के ऊपर, जैसे कि कहा जाता है कत्ल करने वाला और कत्ल आला कत्ल देने वाला दोनों बराबर के शरीक हैं, और जिन्होंने उसे उकसाया, जिन्होंने उसे भेजा, जिनके पास वो बैठता था, जहां पर वो बैठकर प्लान बना, ये सारे लवाजमत कैसे बने, एक बाप की जुबानी सुनते हैं और देखते हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सर, मेरे बेटे ने ना फैर मारे 5 बंदे सड़क पे जा साडा कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, ना इंसाफी की बेगना बंदे असी ये गल करनी बार बार साडी किते सुनाई नहीं होती। एक बंदा उन्होंने जेल चोड़िया, बाकी सारे बेगना करी जा रहे, ठीक है। 2 बंदा उन्होंने कहा जी ये मौके पर मौजूद सन। जो मेन बंदा है इमरान जुबेल उन्होंने बेगना करता, वो सारा प्रोग्राम उन्हें बनाया, मशवरा उन्हें दिता है, वो नाल भी गया हथियार लैके। उत्थे उन्हें फायरिंग की, फायरिंग करके इमरान, सगावत, कारी जबार ते हैदर उतो नस के घर है। ये उत्थे खड़े रहे, कारी जबार, सगावत, इन्होंने मेरे बेटे ने उत्थे खिलारी रखे कि नहीं कोई गल नहीं, इंज होवेगा गल्लां चलाई रखे। उन्होंने आके मस्जिद दे विच हथियार लैके गए। उनके चाचा बाद भाई है अली मुंडा, वो सिपाही है, वो लिया के गन उन्हें दी। वो उनके घर से उस वक्त मौके पर मौजूद सी। उनकी लोकेशन कढ़ाओ, जो मौके पर मौजूद नहीं है तो असी सारा केस छड़ देंगे। डीएजी फैसल कामरान साहब, आप कहते हैं कि कोई बदमाश है तो मुझे बताएं। ये वाज़ेह एक केस है जिसकी पैरवी अभी कर रहे हैं और आगे चलती रहेगी कि यहाँ पर फायरिंग हुई और एक बंदा जख्मी होकर हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके बाद ये वाज़ेह सीसीडी के इंचार्ज सुहेल जफर चट्टा साहब के लिए वाज़ेह पैगाम है कि उनके ऑफिस से मुतसिल 5 मिनट का अली टाउन में किबरिया टाउन का ये वाकया है। अगर ये केस आप अपने इलाके का नहीं हैंडल कर पा रहे तो बाकी जो सीसीडी कर रही है वो क्या मीडिया वालों पे या आवाम को मालूम नहीं है कि जो हाथ आ रहा है उसको देख लिया। जो केस आप अज खुद नोटिस नहीं ले सकते, आपके पास कोई बेचारा आ नहीं सकता, तो आप उनकी मतलब दर्द की दवा भी नहीं बन सकते। तो फिर इस सीट का या इस सीसीडी का क्या फायदा कि आप अपने इलाके में रहते हुए, अपने ऑफिस में बैठते हुए उसको खत्म ना कर पाए। इनका केस सीसीडी के अंदर में जाना चाहिए और उसको देखना चाहिए किसकी गोली से वो जख्मी हुआ था, कैसे ये लवाजमत बने, अभी तक कहां से फायरिंग होती है, किन के नहीं होती, और ये क्यों कर अभी तक खानदानी दुश्मनियां चली हुई हैं। जबकि डीएजी फैसल कामरान का वाज़ेह पैगाम है अगर कोई बदमाश है या खानदानी दुश्मनी है तो उसे खत्म कर दिया जाए, वरना उन दोनों को
दुनिया में रहने के काबिल नहीं छोड़ा जाएगा। एक घरों जो गन लैके गया ये सड़क ते खड़ा सी, इन्हां मुंह तरन सी रेड़ियां पासे बैटरियां देंदा सी, उन्हें पिछों सड़क दे विच कार खलो के स्टेशन दे थल्ले सड़क दे विच कार खलो के उन्हें फायर मारे, उन्हें 4 फायर मारे ने, एक इन्हूं लग गया, उन्हें नाल ही डिग सीधे पिया। फायर मारे? सीधे मारे ने, उन्हें लिखिया FIR ते भी कि सीधे फायर मारे, एक इन्हूं लगा डिग पिया। उस तो बाद जो पुलिस आई है अब्दुलरहमान ऑपरेशन वाला का ASI है, उन्हें दी हालत वेखी नाजुक सी, उन्हें दवा दवा अपनी गड्डी च एंबुलेंस नहीं भी डिकी, वो आपकी गड्डी च पाया हस्पताल लै गया कि मुंडा मर जाएगा। हस्पताल वाले ने दाखिल नहीं सी करते पे, मिंतरले करके हाँ जी नहीं पुलिस खुद लैके गई, उन्हें कहा नहीं बचना, असी उन्होंने मिंतां तरले पैरी पै के दाखिल कराया, अल्लाह कीता वो ऑपरेशन कामयाब हो गया, बच्चा बच गया। सानू बचाने वाला जो अब्दुलरहमान ऑपरेशन वाला उन्हें साड़ी मदद की, उन्हें सानू बचाया, इन्हें कोई कसर नहीं पुलिस छड्डी। ने तुहाडा मौके ते साथ दिता है? हाँ मौके तो उन्हें साडा साथ दिता है। इन्वेस्टिगेशन वालियां ने दिता है? इन्वेस्टिगेशन वाले ने जो दिता वो तो तुहाडे सामने, उन्होंने दो बंदे जो मेन बंदा है इमरान जुबेल उनका प्यो फरजंद तुहाडे कोल खड़ा सी, इन्हें 4 कतल किए ने डोगरां दे किराए ते। 4 बंदे मारे जे, कच्ची कोठी कोटड़ा दा किशन उनका पर्चा जे कसूर चलदा रहा, 4 बंदे घर मार के इथों गड्डी च पा के उत्थे मरिया पैन फायर मारे ने। इत्थे इन्हां इमरान ने घर बंदा बुलाया बट, उन्हां नाम सी एक सौखा जिहा साबी बट के की उन्होंने इस तरह करके आंदे सी, हाँ उन्होंने घर बुला के इस बैठक चाबी छपा के ते उनके पैसे चुक लै, उन्होंने इत्थे मरवाता। 2023-24 की गल, 23 प्रोफेशनल का? हाँ जी 2 बंदे ना, एक इमरान बट एक अब्दुलरहमान बट, मुगलपुरे थाने चो जाके FIR कढ़ा लो, वो भी इन्होंने कतल किए जे किराए ते, ये नामी किराए के कातिल ने, इन्हों का तुसीं डाटा कढ़ाओ, जो असीं झूठे होवांगे कि असीं देनेदार हां। ये भी वाज़ह पैगाम है, जबकि वो कह रहे हैं कि डाटा निकलवाएं, तो फिर निकलवा कर हम ये स्क्रीन के साथ साथ डाटा इनका चल रहा होगा, ये इन्होंने एक्सरे पकड़े हुए हैं, ये इनकी कोर्ट केस है, ये इन्होंने एप्लीकेशंस दी हुई हैं, अभी तक महकमाना कार्रवाई स्टॉप है, हो नहीं पा रही, क्यों नहीं हो पा रही, इसकी भी तफसील ली जाएगी, आयु से मिला जाएगा कि कहाँ पर आपकी स्टॉपिंग है, जिसको क्लियर करने के बाद इनको इंसाफ मिलेगा। उस भाई की बहनें भी अभी कुछ पल पहले यहाँ पर वावेला ही कर रही थी, उनका भी बयान लिया जाएगा, उस प्रोग्राम में चलाया जाएगा। लेकिन जो बाप एक वाज़ह पैगाम दे रहा है कि वो किराए के कातिल हैं और किराए पे आकर उनको कत्ल करवा देते हैं लोगों का, तो ये भी एक कत्ल वाला था, अल्लाह ने उसे जिंदगी बख्श दी, अल्लाह ने उसे जिंदगी दे दी। उसी से बात करते हैं, क्या महसूस होता है नई जिंदगी पाने के बाद? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो प्यारे भाई? अल्लाह का शुक्र है। आपको गोली लगी थी? जी मुझे लगी। कैसा महसूस हो रहा था कि मौत के मुंह से बाहर आए थे? महसूस बस ये अल्लाह पाक ने जिंदगी बख्शी है, उसने तो मार दिया था, अपनी कोशिश पूरी की उसने? जी उसने कोशिश पूरी की। क्या डिमांड है आपकी मरियम नवाज साहबा से, सुहेल जफर चट्टा से? मुझे सुहेल जफर चट्टा से ये है कि मुझे इंसाफ चाहिए, और जैसे मुझे लगी है इसे भी पता चलना चाहिए कि कैसे गोली लगती है और क्या होता है। हमारे सुनने में ये भी आया कि वो मंशियात फरोश थे। जी उनका काम है पहले, हाँ पहले जी पहले था, अब पता नहीं है हमें। लेकिन ये वाज़ह करता चलूं कि पहले उनका काम नाजायज फरोशी में भी था, और जब तक CCD बनी नहीं थी तब तक वो एक्टिव थे। अब क्या है, क्या करते हैं, ये भी लवाजमात पूछे जाएंगे और जांच की जाएगी कि क्या अभी तक उनके शेल्टर में ये काम किबरिया टाउन में चल रहा है या नहीं चल रहा, ये भी वजाहत की जाएगी। अच्छा भाई ये बताइएगा कि जब आप वापस आए हैं तो अभी कोर्ट जाते हैं तो कोई थ्रेड्स हैं आपको? जी ये जी ये जो इमरान जुबेला और सखावत और जबार वगैरह ये गालियां निकालते हैं, धमकियां देते हैं, वो अंदर क्या मार देंगे, सुलह करो, मदई मार देंगे, सुलह करो, ठीक है। और जो अंदर बैठा हुआ है वो कह रहा है कि मैं बाहर आ जाता हूँ, मैं मार दूंगा अगर सुलह नहीं करेंगे तो। जी बदमाशी कर रहे हैं हमें तो सुहेल जफर चट्टा से। इमरान ने मेरी बीवी ने, मेरी भरजाई ने गंदियां गालां कढ़ियां, और मैं वो गल दस नहीं सकता, नंगा होके बाहर। असी थाने दरखास्त दी, पुलिस इन्होंने मिली, बासर ने इन्होंने 2 मुलाजम ने, बासर बंदे ने, क्यों थाना देखी कहने चूक वाले क्यों वाले ने कहा जी ਉਹ ਲਾਓ जी कोई सबूत लियाओ, कोई कैमरे की वीडियो लियाओ, असी इन्होंने कितों कैमरे की वीडियो देगी? कैसी बात है, एक बंदा दरखास्त दे रहा है और पुलिस कह रही है उसे सबूत दो। जब चोर नहीं मिलता तो फिर आप क्यों
नामालूम चोर को ढूंढने में वक्त जाया करते हैं। लोगों से डायरेक्ट पूछें कि आपकी चोरी किसने की है, नामजद पर्चे देने शुरू करें आप। एक बंदे को वो बता रहा है कि उसकी वाइफ के सामने और उसकी बेटी के सामने एक शख्स बहना होकर दिखा रहा है कि जो होता है कर लो, उसके ऊपर आप उससे सबूत मांग रहे हैं, वो भी एक इज्जत वाली जगह पे आप सबूत मांगेंगे, हमें कैमरे में लाकर दिखाओ कि वो नंगा हुआ था कि नहीं औरतों के सामने। ये देखने वाली या मांगने वाले सबूत का कोई तरीकेकार है? क्या इसमें ये तरीकेकार आता है, अलाउ होता है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कि वो वीडियो वो भी देख सकें कि औरतों के सामने कौन सा मर्द नंगा हो रहा है और कौन सा नहीं? शर्म आनी चाहिए जिसने भी ये प्रूफ मांगा है उसको, और जिसने ये हरकत की है उसे भी। अच्छा ये बताइएगा बाबा जी, बेटों के साथ आप कोर्ट जाते हैं या ये अकेले जाते हैं तो डर नहीं लगा रहता? डर भी बंदे जुड़ के जाते हैं, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਡਰਦੇ ਇਹ 20 ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ASI, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਰਾਂ ਚ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰੀ ਜਬਾਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਟੋਪੀ ਲਈ, ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰੀ ਜਬਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਥਾਣੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਾਲ ਕੀਤੀ? ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਈ, ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੀ ਸਬੂਤ ਲਿਆਓ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਾਤੀ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ CCP ਲਾਹੌਰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਗਿਆ 3 ਘੰਟੇ ਥਾਣੇ ਬੈਠਾ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਮਗਰੋਂ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ। ਅਸਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਘੰਟੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੁੱਦਈ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫੌਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ, ਦਰਖਾਸਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਮੁੱਦਈ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। दसो मैं 3 घंटे बैठा ना, मेरा क्यों नहीं लिखा उन्हें, मेरा की कसूर थी? वो एक वाज़ह कहावत है कि मौत आने से पहले मौत के असबाब पैदा हो जाते हैं। बीमारी लग जाती है, इंसान एक्सीडेंट में चला जाता है, सोया हो, लेकिन उसके असबाब पैदा हो जाते हैं मौत आने से पहले। इसी तरह किसी शख्स के ऊपर जो सख्ती होती है या उसका इम्तिहान होता है, वो भी आने से पहले उसके असबाब जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। ये यहाँ से जाहिर हो रहा है कि वो जालिम कितने हैं कि लोगों को घर बैठक में बुलाकर उनके पैसे हड़पने के लिए उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। एक आम झगड़े को खूनी रंग देकर उसको मारने की कोशिश की जाती है, अल्लाह ताला उसे जिंदगी दे जाता है। ये भी एक मौत के और दुश्मनी के असबाब पैदा करने वाले काम है। इनको यहीं पे रोक लेना बेहतर है। आगे चलकर दोबारा कोई सानिया हो, गवर्नमेंट हरकत में आए, कोई इदारे हरकत में आए, तो उससे पहले ही इन्हें क्यों ना रोक लिया जाए। ਰਾਸ਼ਦ ਚਬੇਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਅਸਲੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਾ ਬਚਪਨ ਚ ਕੋਈ 12-13 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਕੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੜੀਆਂ ਨੇ। ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਇਹਦਾ ਕਜ਼ਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ नहीं लेंदा, कोई गल हाँ उनका तुसी इन्हों पूछो जबार नु कि कौन सी तरह में। कारी जबार साहब अभी मौका से चले गए थे, नमाज पढ़ाने के बाद बच्चे लेने गए हैं, जैसे वो वापस आएंगे उनका भी बयान लिया जाएगा कि आपने ये वकूआ देखा है या आपने ये किया है या कैसे रिकॉर्डेड है, कैसे ये लवाजमत पूरे होते हैं, ये बयान किधर जाएगा और कौन इसका मतलब सद्देबाब करेगा, इसको देखेगा। अच्छा ये जदों फायरिंग हुई मस्जिद से या बच्चे ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਫਾਇਰ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਸ਼ਿਕਵਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ 5 ਬੰਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਢ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਘੱਲਿਆ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਨਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤਾ ਕਾਰੀ ਜਵਾਰ ਦਾ ਤੇ ਸਖਾਵਤ ਦਾ ਜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪਾਏ ਗਏ। इतना लिखता बस। जिसने असला दिया, जिसने प्लान बनाया, जिसने उसे उकसा कर भेजा, वो बरी हो गए
और सिर्फ मारने वाला कातिल करार पाएगा। ये तो कभी भी एफआईआर में या कहीं भी नहीं सुना गया। जेल कस्टडी होती है, ट्रायल चलता है, जज जमानत दे ना दे ये उसकी सादगी है। एक तफ्तीशी अफसर खुद से फैसला लेने का मिजाज कैसे हो गया, कैसे कर लिया उसने? तफ्तीश के दौरान सबको उसने फारिग कर दिया और एक के बंदे के ऊपर सारा मुद्दा रख के उसे जेल कस्टडी कर दिया। चलते हैं इनके घर की तरफ, वो बच्चियों का, बहनों का मौकफ लेते हैं। वो गवर्नमेंट से क्या मतलब पैगाम रखती हैं, क्या मांगना चाहती हैं मरियम नवाज साहबा से? उनकी वो बेटियां हैं, मरियम नवाज इस वक्त पंजाब की माँ है। देखते हैं क्या करते हैं। जी भाई। सर आज तक कभी पूरे पाकिस्तान में चेक कर लें, कभी किसी मस्जिद की छत पे या मस्जिद में कोई गोली चली हो या कोई ऐसा काम हुआ हो? लाल मस्जिद पे हुआ था मुशर्रफ के दौर में, हुआ था। तो ये हमारा मौलवी नहीं, ये भी दहशतगर्द मौलवी है जिसपे पर्चे हैं। कभी मौलवियों पे भी पर्चे हुए हैं। हाफिज़ कुरान, ये मौलवी होता तो इसे कुरान कूड़ा आता होता। इस मौलवी तो कुरान भी नहीं आता, अनपढ़ मौलवी है ये तो। इमाम मस्जिद होने के इमाम मस्जिद, ये बस इसने अपना वो कारोबार चलाया हुआ है मस्जिद के थ्रू। सुना है 2 नंबर निकाह भी कराता है। 2 नंबर निकाह कराता है बच्चियों के, 12 साल की बच्ची के निकाह, इसे पुलिस पड़ती है इस मामले में। 440 के मौलवी के पर्चे हैं, 324 के मौलवी के पर्चे हैं। इतने संगीन जुर्मों में मौलवी फंसा हुआ है और एक इमाम मस्जिद बन के बैठा और इमाम मस्जिद बन के। ऐसा इमाम मस्जिद कौन कबूल करेगा? कौन से बंदे कहेंगे कि हम इस इमाम मस्जिद के पीछे नमाज पढ़ें? ये एफआईआर वाज़ह बता रही है कि इनके ऊपर जुल्म हुआ था। 354, 440, 148, 149 और सबसे बड़ी बात हड्डी फ्रैक्चर होने का 337 2 लगी हुई है, E2 लगी हुई है कि हड्डी फ्रैक्चर हुई थी। वो किसकी हुई थी, कैसे हुई थी, वो भी पूछते हैं। और इसमें सुलह कैसे की गई, कैसे डरा धमका के औरतों को घर में बंद किया गया, वो भी पूछते हैं। और इनके साथ जिसने बदतमीजी की, ये मरियम नवाज की बेटियां हैं, वो माँ है मरियम नवाज की, क्या मुतालबा रखती हैं ये भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। इस एफआईआर में कैसे सुलह किया आपने? हम पे गन पॉइंट पे उन्होंने सुलह करवाई थी। उन्होंने, जज ने हमें बुलवाया था, वो लोग नहीं लेके गए जज के पास हमें। उन्होंने कहा हमने नहीं लेके जाना और हमें उन्होंने मना कर दिया, आप लोग नहीं जा सकते उधर। हमें गन पॉइंट पे उन्होंने हमसे सुलह करवा ली थी और मोबाइल पे उन्होंने हमसे सुलह करवाई। हमारे बयान लिए थे मोबाइल के ऊपर, वीडियो कॉल के ऊपर, और हमारे फेस रोए हुए थे, हमारे बुरे हाल थे, हमारे फेस से समझ आ रही थी। फिर जज तो हमें देख के पहचान लेते कि उनके क्या हाल है। हमें देख तो सकते थे मोबाइल पे, हमारे फेस पे कोई पर्दा नहीं था तब। हमारी मरियम नवाज से अपील है, प्लीज हमारी हेल्प करें, इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इमरान जुबैल ने हमारे साथ बड़ी बदतमीजी की हुई है, उन्होंने हमें गंदी से गंदी गालियां दी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं तो बेटा ये चाहनी हाँ कि सानू इंसाफ मिले। रायविंड रोड टोटल पंप दे अगे रायविंड रोड दे उत्ते जिथे मरियम नवाज साहबा दा कार है, इस रोड ते, उस रोड दे उत्ते इन्होंने गोलियां चलांदा चलांदा बैंक दे विच मेरे बेटे ने जाके अपनी जान बचाई है, उनके पीछे नहीं गोलियां चलाईयां। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहना क्या मुतालबा रखती हैं इस केस के अंदर मरियम नवाज साहबा और जफर चड्ढा साहब के सामने? भाई मैं ये कहती हूँ, ये लोग जो इमरान जुबैल है और जो है ये आबद जुबैल, साजिद जुबैल और जो इसने फायरिंग की हैदर जुबैल, ये लोगों ना काफी दिन पहले हमें ब्लैकमेल वगैरह करते थे। हमारे दरवाजे के बाहर आके हमें गंदी गालियां देते थे। हमारे जो मर्द है ना वो बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते। पहले भी उन्होंने 3 साल की गालियां देते थे। हमारे जो मर्द है ना वो बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते। पहले भी उन्होंने 3 साल पहले हमारे से झगड़ा किया। मेरे जेठ का ना रेंट था, तो हम लोग ना मतलब के लड़ना नहीं चाह रहे, लड़ना नहीं चाहते थे। हम लोगों ने रेंट ना उनके सुपुर्द कर दिया, छोड़ दिया हमने बिल्कुल ना। अपना छोटा सा कारोबार चलाया बैटरियों का, बच्चों ने जिंदगी का गुजारा कर जी गुजारा करना। देखें आजकल काम के बगैर तो बिल्कुल गुजारा नहीं है। तो भाई ना इमरान जो है वो जा रहा था, मैंने आवाज दी, मैंने कहा भाई देखें कि आप हमारे भाई हैं, हम आपसे झगड़ा नहीं करना चाह रहे। अगर हमारे बच्चों की कोई गलती है ना तो आपकी बड़ी मेहरबानी, हमने रिक्वेस्ट की है। इनको ये शर्म नहीं आई कि हमारी माएँ बहनें होके हमसे रिक्वेस्ट कर रही हैं
तो कह रहे नहीं नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। हमें क्या है कि ना आप किसी को ना बताएं, कोई बात नहीं करनी। थोड़ी देर सारे ये लड़के चले गए शहजाद के पीछे। थोड़ी देर बाद हमें पता चला कि शहजाद को फायर लगा। देखे हम बेसब्री से कैसे गलियों में रो रही हैं, पीट रही हैं, वो खुशियों से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उनको कोई फिक्र ही नहीं है। हमारा बच्चा देखे इतना जवान बेड पे जब लेटा, हमने देखा तो हमारी क्या हाय निकली होंगी। हमने तो बददुआएं देनी है। होता था कि उस वक्त यही गला फटता था। वही क्या डिमांड करना चाहती हैं मरियम नवाज से? हमारी अपील है, हमारे भाई को दर्द निकलती है, उनकी गोली नहीं निकली, हमें इंसाफ चाहिए। मेरा 6 फुट का भाई है, इतना शेर जितना जिसको मार के 4 भाई पे डाल दिया उन्होंने। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਸੇਲ ਜੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਪੈਣੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੇਣ बस। बिल्कुल जी, जाहिर है जो उन्होंने अभी तक मुतालबा रखा है मरियम नवाज साहबा और सहेल जफर चड्ढा साहब, सिर्फ और सिर्फ इंसाफ का मुतालबा रखा है। इसकी कोई टीम तश्कील दें, इनको बुलाएं, इनकी बात सुने और ये केस को ऐसे हैंडल करें जैसे मरियम नवाज साहबा किसी बेटी का या किसी बहन का एक केस हैंडल किया जाता है, उसको वैसे देखें और इसको वैसे हासिल करें। चलते हैं उस मुकाम पर जहां पर ये वकुआ हुआ, जहां पर ये गोली चली, वो वकुआ भी और वो मुकाम भी आपको दिखाया जाएगा। अब आप क्या मुतालबा चाहते हैं मरियम नवाज से, सीसीडी जफर से क्या मुतालबा चाहते हैं? ये मुतालबा चाहता हूँ जो ऐसे लोग हैं इनको पुलिस अपने तरीके से सही करे, या जो भी उनका कार्रवाई कर सकते हैं पुलिस अपने तरीके से करे इनके ऊपर। हम मरियम नवाज से और जो जफर सहेल चड्ढा साहब है उनसे ये अपील करते हैं कि हम जो हमारे साथ जाती हुए मेरे भाई को, वो भी जेल में है, इन्होंने खुद अपने भाई को पैर लगाया है, मेरे भाई के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, पैसे देकर मेडिकल बनवाया, पैसे देकर ASI को पर्चा करवाया है पूरा ठोक के। मौलवी अब्दुल जब्बार साहब के ये बयान नोट रखे जाएं, आगे चल के प्रोग्राम में बताया जाएगा ये शख्स कितना झूठा मक्कार है और अपने बयान कैसे बदलता है। हमारे ऊपर भी, मेरे ऊपर भी, मेरे बहनों के ऊपर, मेरे अबू का मामे का बेटा उसके ऊपर भी और अबू का चाचे का बेटा उसके ऊपर भी। हमारे साथ एक मोहल्ले के मोतबिर शख्स मौजूद है, देखते हैं वो इस केस के बारे में कहां तक जानते हैं और क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाजी? ठीक हो? ठीक ठाक। की नाम अपना? सखावत भाई की लगदा है प्रोग्राम किधर जा रहा है? ऐला जड़ा हो रहा है चबेल फैमिली दा गोली लगी, बिल्कुल सारे झूठ बोल रहे हैं, झूठियां FIR करवाई जा रहे हैं, बीबियां अगे पेश करके झूठे केस करवा रहे हैं। ਸਾਡੇ ਭਲਾਮਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ 5 ਵਕਤ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਝੂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ FIR ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੌਣ ਗਲਤ ਨੇ ਤੇ ਕੌਣ ਸਹੀ ਨੇ। ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗੰਦਾ ਘਰ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨੇ ਕੋ ਤੰਗ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਕਿ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੁਣਿਆ ਚਬੇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਦੀ ਵੀ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ? ਸਰ ਇਹ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਖਾਨਦਾਨ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਲੜਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ? ਨਹੀਂ ਬਕਾਇਆ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਆਪਣੀ ਕੀ ਥੋੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਇਹੀ ਇਹ ਘਰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ मतलब नहीं लड़ता खानदान नहीं। इस वक्त हम आलिया टाउन के बिल्कुल बाहर और अली टाउन की हदूद के अंदर खड़े हुए हैं, जहां पर राशिद और भाई के वालिद और वे मौका पर मौजूद है, जिसमें वादा कहा जाए मुल्जिम पार्टी और मुल्जिम और मुद्दई पार्टी मौका पर मौजूद है। क्या हुआ था इसकी तस्दीक के लिए दोनों के सामने रेडी वालों से तस्दीक की जाएगी कि किसकी फायरिंग की, कौन सदमे में आया था, कैसे की गई थी। चलते हैं रेडियो वालों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, की हाल है बड़े हो? ठीक ठाक हो? कदों का अड्डा ला रहे हो? 6-7 साल। अच्छा, राशन का बकुआ बनया सी जिहड़ा बच्चे नूं गोली लगी है मौके ते नाल है, की बकुआ सी याद है? नहीं जी, बस सामने डर आया, बस इन्ना तो असं देखा सानू नहीं पता इस चीज का। इन्ना का आपसी का झगड़ा सी, सानू इहदा कोई लगी आपस में झगड़ा सी दूसरी पार्टी का। इतराज कर भरा ने नहीं गोली मारी है, हैं इते भरा ने तो गोली नहीं मारी है।
दूसरी पार्टी ने मारी वो आपस के अंदर ही ना चाचे ताए थे बस बस पहली गल करते हैं क्या खैर ही होना चलें जी देखा रहता है सर जी बंदे उधर कैमरा मारे जरा, बंदे सामने खड़े हैं, मजबूर बंदे हैं, डरेंगे वो बात करने नहीं से। करना भी बात की बात है, हक सच बोलना ये बड़ी बात है। हक सच वो भी बता बोलता रही है है कि भाजी दूसरे पासों बोली है मेरी बात सुने ना, बंदे सामने खड़े हैं, मजलूम बंदे हैं, प्रेशर इस बंदे का कुरान पे हाथ रखवाएं, बात सुनी गल करनी है रोजी तो अड्डे खड़ा किसे प्रेशर पाया सर, प्रेशर किसे बंदे पाया बिल्कुल कर नहीं पाया किसी ने। मौका पर बात हो रही है, मौके पे वजाहत ली जा रही है, सारे मौजूद है, कैमरे सामने झूठे हैं कि पंज पंज इतने मौजूद ही नहीं है। हैदर पता नहीं है उस टाइम चला आया या नहीं आया, सानू पता ही नहीं था। चलो जी दूसरी रेडी वालों के बयान लेते हैं, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है वीर जी, कदों रेडी ला रहे हैं? 10 साल माशाअल्लाह। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਭਾਰਾ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਕੂਆ ਸੀ? बोले सर गली थी ठीक है, और पीछे रेडियो में बैठ साहब कौन जख्मी होया ਸੀ? हाँ भाई साहब ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਗੋਲੀ ਕਿੰਦੀ ਵੱਜੀ? वो नहीं पता लगना जो बंदा आया सी गोली बजी से गोली वजी। सुन लो ये साबित हो गया जी कि इसको गोली तो लगी थी, किसकी लगी थी ये अभी तक वजाहत नहीं हो सकी। वो भी वजाहत कोशिश करेंगे कि इसी प्रोग्राम में फाइनल करके वो चेहरे अयां कर दिए जाए कि कैसे गोली चली, क्यों चली और कैसे ये जख्मी हुआ। किमें लाए जी? नहीं दसो किमें लाए जी की बात? 250 रुपए दर्जन गवर्नमेंट का रेट। अच्छा ये दसो कि 7 महीने पहले ਜਿਹੜਾ ਬਕੂਆ ਹੋਇਆ ਸੀ याद है? याद है किस तरह याद है? बयान दो वहां जरा। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਉਹਨੇ ਮੁੰਡਾ ਟਾਇਰ से ਉਹਨੇ ਚਲਾਈ गोली किनू बची? ਗੋਲੀ ਪਾਈ हालत किहो जी सी उस टाइम? ਉਹ ਜਦ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹਰ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਲੜਾਈ ਕਾਹਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਬੈਂਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੜਾਈ ਆਈ ਬੈਂਡੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਬੈਂਡੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਲੜਾਈ ਬੈਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਗੋਲੀ ਦੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਕਰਾ ਦੇ ਗੋਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਵਾਂ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕਰੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਬੈਟਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਜਿੰਨੀ ਬੈਟਰੀ ਸਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬੈਟਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਚੱਲਦੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬੈਟਰੀ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਦੇਣੀਆਂ ਉਹ ਤੋਂ लड़ाई हुई तो उससे गोली चल रही है। ये कुछ ऐसे बयान है जो वाज़ेह आप कर रहे हैं कि कैसे झगड़ा हुआ, किन लवाजमात पे झगड़ा हुआ और कैसे इसको तोड़ देकर एक गैंगस्टर का रूप बना दिया गया दोनों पार्टी के कि वो भी गैंगस्टर है और ये भी गैंगस्टर है, वो भी मंशियात फरोश है ये भी मंशियात फरोश है। यहाँ तक बात रखने के लिए 1 साल और 1 माह गुजरने के बाद भी बात वहीं पे डिसाइडेड ऑन द टेबल या ऑन द स्टोर कहा जाएगा कि वहां पर मौजूद है कि गोली चली, बैटरियों की वजह से झगड़ा हुआ और बात यहाँ तक आ गई। वादा करता चलूं तमाम हकायक तमाम सबूत इसी प्रोग्राम में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। मरियम नवाज साहबा इसी प्रोग्राम के अंदर वो तमाम सबूत तमाम हकायक यहाँ किए जाएंगे, वादे किए जाएंगे। इस वक्त मुस्लिम पार्टी और मुद्दई पार्टी मौका पर मौजूद है, देखते हैं ये क्या डिमांड आपस में रखते हैं, इनकी बहस कहाँ तक चलती है, ये सर जोड़ना चाह रहे हैं, सर बिछाड़ना चाह रहे हैं, असल में ये इस इलाके में करना क्या चाह रहे हैं, ये वादा पैगाम लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कारी साहब आपने भी बयान सुने, आपने भी बयान दिए, सबको एक साइड में रखे इंसानी अमल में क्या तरीकेकार है? इंसानी अमल में यह तरीकेकार होना चाहिए कि एक दूसरे की साथ अच्छे और अच्छे तरीके से चलना चाहिए। एक दूसरे की बात अगर किसी को नाराजगी है तो वो सामने मुंह पे आके बात करे, उसको कोई तंगी है या कोई परेशानी है किसी से उसके मुंह पे बात करे ताकि उसकी सलाह हो सके। आपने ये करने की कोशिश की थी जब बैटरियों का मसला है? मेरे भाई ने बताया था, ये अरशद खड़े हैं, इनको मेरे भाई ने बताया था कि आपके लड़के बार बार मुझे तंग कर रहे हैं,
मुझे समझाएं। किसी ने कहा ठीक है, अच्छा किया आपने मुझे बता दिया। उसके बाद ये निकला, इसने तो बड़े बेटे को बुला लिया, दूसरों को बंदे को बुला के मेरे भाई के गले पड़े, उनको उसके साथ कोई झगड़ा किया बजाय समझाने के। आपके भाई ने हमला करके गोली मारना मुनासिब समझा? नहीं, मेरे भाई ने पहले गोली चलाई नहीं है, क्रॉस फायरिंग पे गोली लगी उसको। अभी जो बयान दिए जा रहे हैं वो आप सुन रहे हैं, आप मौके पर मौजूद हैं? मैं मौके पर मौजूद नहीं था। अभी मौके पर मौजूद है, मौके पर जो लोग बयान दे रहे हैं क्रॉस फायरिंग में जिक्र हो नहीं रहा, जो लोग कह रहे हैं, जो गुरुआ के चश्मदीद गवाह हैं वो बता रहे हैं क्रॉस फायरिंग नहीं हुई, उधर से गोली आई और इससे लगी, इसने चलाई, वो नामजद बाद में देखा जाएगा। गोली चली एक साइड, वो सारी बात अगर आपका भाई रेस्ट हुआ है वो सच्चा है झूठा है, वो भी कोर्ट मैटर चल रहा है, लेकिन अभी तो आप मुलजिम हैं। सारी बात है, जब तक कोर्ट का मैटर है आप मुलजिम है, मुजरिम नहीं है। ऐसा ही है। क्या आपके भाई का अगर ये हुआ है तो वक्त बनता था? मेरा भाई का भी क्या ये किसी का भी है भाई, आपका भाई नहीं है, क्या उसका गोली चलाने का हक बनता? नहीं बनता, नहीं बनता, नहीं बनता। नजायज हुई थी इनके साथ। मौलवी अब्दुल जब्बार साहब पहले बयान देते हैं कि जी हमारा झगड़ा नहीं हुआ, हमारी लड़ाई नहीं हुई, आपस में झगड़ा हुआ इनका और भाई ने गोली मार दी है। बाद में इनके बयान को तरदीद से सुना जा सकता है कि इन्होंने बयान खुद दिया कि हाँ ये झगड़ा हुआ था, मैं मौका पर मौजूद नहीं था, मगर फिर भी ये गोली लगी, ये नाइंसाफी है। इन्होंने मान लिया कि इनकी गोली लगी। मैं कह रहा आपको बात से किससे का हक नहीं बनता गोली चलाना, किससे का हक नहीं बनता? हाँ जी, किसी भी जान ना खेलना किसी का हक नहीं बनता, नहीं बनता। इसी के साथ इनके रिव्यू लेते हैं। अभी ये सुलह की तरफ जाते हैं या अभी कोई और जिंदगियां गवाना, अभी कोई और दुश्मनी लेना बाकी है, अभी कोई और FIR या और लवाजमत करना बाकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? अल्लाह का शुक्र है। मौके पर पता चला कि आपके साथ ज्यादती हुई, हम उसकी भरपाई तो नहीं कर पाएंगे, कोई भी नहीं कर पाएगा। आपका जो वक्त गुजर गया, आपका जो नुकसान हो गया वो वापस नहीं लाया जा सकता। अब आगे की क्या प्रोसीडिंग है, क्या चाहते हैं? इलाके के मौजूदीन भी खड़े हुए हैं, आपके वालिद साहब भी खड़े हुए हैं। आप चाहते हैं कि ये बात खत्म हो और एक खानदान की रूह तैयार करे या नहीं? मैं चाहता हूँ जिस बंदे ने गोली चलाई है हमें कानूनी तौर पर काबू किया जाए, उस बंदे को कानूनी तौर पर सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, ये इलाके के मोअज़्ज़ज़ बंदे हैं, ये बंदा उधर कुरान पे हाथ रख के कह दे क्रॉस फायरिंग हुई है, हम जाके अभी बयान दे दे। क्रॉस फायरिंग के सबूत मिले नहीं, सबूत नहीं है। ये बंदा, ये बात बंदा खड़ा है, ये अपने बेटे पे हाथ रख के कह दे। गवर्नमेंट के काम है कसम लेने देने वाले, क्रॉस फायरिंग के सबूत हमें भी नहीं मिले तो हम कैसे कह सकते हैं कि आप कसम लें? यही बात है ना। आप ये बताएं कि आप बात खत्म करने की तरफ है या कोर्ट के? नहीं, हम ये तरफ है। हमने पहले भी कई दफा इन लोगों ने फायरिंग की, मौलवी साहब ने अपनी छत पे खड़े होकर हम पे सीधी फायरिंग की, हमने पुलिस को दरखास्त दी। 8-10 दफा मौलवी साहब पे पर्चे हैं बताएगा, ठीक है, 440 पे पर्चे हैं, 324 पे पर्चे हैं, ठीक है। हाफिज साहब का ये हुक्म बनता है अपनी मस्जिद में छत पे खड़े होकर लोगों में गोलियां चलाना। मेरा सवाल वहां पे स्टैंड है। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ हो, कानून हमें इंसाफ दिलवाए। हम लड़ाई नहीं चाहते, हम झगड़े नहीं चाहते, हम चाहते हैं मरियम नवाज साहबा से हमारी अपील है कि मरियम नवाज साहबा हमें इस मामले में इंसाफ दिलवाए। हमारा बड़ा बेटा मुलव्वस है, इन लोगों का काम बनता है मुलव्वस का पर्चा। हमारे अंदर जो मुलव्वस थे जिन्होंने फायरिंग की तो साथ आए, या जो भाई आके बात कर रहे थे ये साथ आए थे। इन लोगों ने पकड़ के साथ खड़े होकर लड़ाई झगड़ा किया, फिर मौलवी साहब ने अपने भाई को बुलवाया। इनका मुलाजिम पश राइफल लेके आया, उसके चाचू का बेटा। उसकी वीडियो है आपके पास? उसकी वीडियो है हमारे पास, उसकी रफलों के साथ वीडियो है, हर एक चीज है। CDR उसका निकलवाता है, लोकेशनें निकलवाई जाए। वो मुलाजिम वर्दी में रफल लेके आता है, उसे रफल देता है और उसके बाद गोली चलती है और गोली लगती है। अगर कोई बंदा कहता है क्रॉस फायरिंग हुई है, अभी मस्जिद पास है, वो बंदा मस्जिद आके हाथ रख के कसम हो जाएगी क्रॉस फायरिंग हुई है या एक तरफा फायरिंग एक तरफा हुई है। इनका जो बंदा मरा है राशिद के और गन शॉट के वालिद साहब क्या कहना चाहते हैं उनसे सुनते हैं। उन्होंने कहा ना कि जो सारा बंदा नुकसान हुए, बंदा मरे, उन्हें तो साबित कर दें कि साडा कोई अमल दखल हो,
ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਮਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ही कबूल करें। प्रोग्राम का इख्तिताम तस्वीर करते हैं, अगले पार्ट अगली किसकी तरफ चलते हैं, देखते हैं कि दोबारा इकट्ठे होने में ये सुलह करते हैं या कानूनी कार्रवाई करते हैं दोनों तरफ। कैमरामैन करीम चौहान के साथ अरफा खान की